बच्चों, प्रभु के अनुग्रह से हम आज प्राइमरी सेक्शन का सेकेंड वीडियो लेसन देख रहे हैं। बच्चों, हमारे दूसरे पार्ट का नाम है अब्राहम, विश्वासियों का पिता। अब्राहम, फादर ऑफ ऑल बिलीवर्स। तो बच्चों, दूसरा पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु तूने आज मुझे और बच्चों को तेरी उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, मैं बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु, अच्छी तरह से पाठ समझने के लिए, उसे मनन करने के लिए प्रभु तू उनको अपने हाथों में ले। प्रभु, तेरा अनुग्रह बच्चों पर उड़े। प्रभु, ये लेसन के जरिए तू उनसे बात कर और उनके अंदर तेरा काम होने के लिए तू उनको अपने हाथों में ले। प्रभु, मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, इस पाठ का पठन भाग है उत्पत्ति अध्याय 12, 18 और 22। रीडिंग पोर्शन जेनेसिस चैप्टर 12, चैप्टर 18 एंड चैप्टर 22। बच्चों, इस लेसन पर आधारित याद करने के लिए वचन इब्री 11 का 8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। Hebrews chapter 11 verse 8. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. बच्चों, हमने पहले पाठ में देखा कि सिर्फ नूह और उसका परिवार ही जल प्रलय से बच गया। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। इनका वंश मतलब लाइनेज और फैमिली सारी पृथ्वी पर फैल गया। लोग सच्चे परमेश्वर को भूल गए और पाप करने लगे। इस बात से परमेश्वर बहुत दुखी था। फिर भी परमेश्वर ने उनका नाश नहीं किया, परंतु उनमें से परमेश्वर ने अब्राम को चुना। नूह से 10 पीढ़ी मतलब 10 जनरेशन के बाद अब्राम का जन्म कसदियों के ऊर नामक नगर में हुआ। अब्राम के पिता का नाम तेरह था। अब्राम की पत्नी का नाम सारे था। अब्राम और उसका परिवार सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। वे मूर्ति बनाते थे। बच्चों, क्या आपने मूर्ति देखी है? आज आपको जगह जगह पर मूर्ति दिखाई पड़ेगी। उसको आँख होती है पर वो देख नहीं सकती, कान होते हैं पर वे सुन नहीं सकते, हाथ होते हैं पर वो स्पर्श नहीं कर सकते, पैर होते हैं पर वे चल नहीं सकते। तो बच्चों, उनमें जीवन नहीं है। बाइबल में भी भजन संहिता 115 अध्याय में इनके बारे में यही लिखा है। तो बच्चों, ये डॉल है, ये मूर्ति की जैसी ही है, इसमें जीवन नहीं है। एक बार परमेश्वर ने अब्राम से बात की और कहा, हे अब्राम, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों
और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहोवा के इस आवाज ने अब्राम का जीवन पूर्णतः बदल दिया और वह जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। यहोवा परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार अब्राहम चला। उसके साथ उसकी पत्नी सारे, पिता तेरह और भतीजा लूत मतलब ब्रदर्स सन, और जो धन और प्राणी उन्होंने हारान में इकट्ठा किया था वे सब कनान देश मतलब परमेश्वर बताए हुए देश को जाने के लिए निकले। अब्राम और सारे रास्ते में जहां भी रुकते थे वहां तंबू मतलब टेंट बांधकर रहते थे और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार आगे की ओर चलते थे। फिर एक दिन अब्राम कनान में आ गया। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इस स्थान के चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल की किनकों के समान बहुत करूंगा। इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि तू सब जातियों का मूल पिता होगा, कई राष्ट्रों का पिता कहलाएगा। और तेरी पत्नी सारे अब से सारा कहलाएगी, जिसका अर्थ है राजकुमारी। अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए थे और उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के घर में 3 देवदूत मतलब एंजल्स को भेजा। जब अब्राहम ने दूर से देखा कि 3 देवदूत उसकी ओर चले आ रहे हैं तो वह दौड़ा और भूमि पर गिरकर उनको दंडवत करने लगा। अब्राहम ने उन देवदूतों को अपने यहाँ रुकने के लिए विनती की। फिर अब्राहम ने उनके पैर धोए और उनको पीने के लिए पानी दिया। तो बच्चों, जैसे हमारे घर में कोई आता है, गेस्ट आता है, तो हमारे माता पिता जिस तरह उनकी सेवा करते हैं उसी तरह अब्राहम भी उनकी सेवा करने लगा। फिर अब्राहम तंबू में सारा के पास जाकर उसको फुलके बनाने के लिए कहा और अपने गाय बैल के झुंड में जाकर एक कोमल और अच्छा बछड़ा लिया और अपने सेवक को दिया कि वो जल्द से उसे पकाए। फिर अब्राहम ने दूध, दही, बछड़े का मांस और रोटी देवदूतों के आगे परोस दिया और वह खुद उनके पास खड़ा रहा। फिर देवदूत उसे खाने लगे। खाना खाने के बाद देवदूत अब्राहम से कहने लगे, हम 1 साल बाद फिर से वापस आएंगे और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। बच्चों, अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े हो गए थे। अब्राहम 100 वर्ष मतलब 100 इयर्स और सारा 90 वर्ष मतलब 90 इयर्स की थी। लेकिन परमेश्वर के वायदे के अनुसार उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है हंसी, खिलखिलाहट, लाफ्टर। इसहाक परमेश्वर और
अपने पिता और अपनी माता के प्रेम में बढ़ने लगा। फिर एक बार परमेश्वर ने अब्राहम के प्यार और विश्वास की परीक्षा ली। परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको होमबलि करके चढ़ा। बच्चों, अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला और आज्ञाकारी था। वह परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र से भी अधिक प्रेम करता था, इसीलिए उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और सवेरे तड़के उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने संग 2 सेवक और अपने इकलौते पुत्र इसहाक को संग लिया। होमबलि के लिए लकड़ी लेकर मोरिया देश की ओर चला। 3 दिन बाद अब्राहम अपने सेवकों को गधे के पास ही रुकने को कहा। उसने होमबलि की लकड़ी इसहाक पर लादी और आग और छुरी मतलब नाइफ को अपने हाथ में लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। रास्ते में इसहाक अब्राहम से पूछने लगा, हे मेरे पिता, होमबलि के लिए आग और लकड़ी है, पर भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेंगे। और दोनों साथ साथ चलने लगे। जब वे उस स्थान में पहुंचे तो अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई। तो बच्चों, वेदी इस तरह से बनाते हैं। इसमें पहले नीचे पत्थर रखते हैं, फिर ऊपर लकड़ी रखी जाती है, फिर लकड़ी के ऊपर अर्पण रखा जाता है और इस अर्पण पर आग ऊपर से उतर आती थी और परमेश्वर उसे ग्रहण करता था। जब वेदी बनकर तैयार हो गई, तब अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी के ऊपर लकड़ी पर रख दिया। बच्चों, यहाँ पर इसहाक जान गया कि उसका पिता अब्राहम उसको ही अर्पण करने वाला है। फिर भी वो वहां पर अनाज्ञाकारी नहीं हुआ और न बलवा मतलब अपने पिता को विरोध नहीं किया, क्योंकि इसहाक जानता था कि उसका पिता परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर का आज्ञाकारी था। फिर बच्चों, अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने पुत्र को बलि करने के लिए अपना हाथ ऊपर किया। तब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को रोका और अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, इसहाक पर हाथ मत चला। फिर अब्राहम ने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा मतलब रैम है। अब्राहम ने उस मेढ़े को लिया और अपनी पुत्र की जगह पे उसको होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा ईरे मतलब परमेश्वर प्रदान करेगा मतलब परमेश्वर देगा, गॉड विल प्रोवाइड, यह रखा। अब्राहम और इसहाक दोनों आनंद से वापस घर को आ गए। बच्चों, अब्राहम ने अपने पूरे जीवन समय में परमेश्वर की आज्ञा मानी। अपने खुद से, अपने इकलौते पुत्र से ज्यादा
परमेश्वर से प्यार किया। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना देश छोड़ने के लिए कहा। बूढ़े होने पर भी पुत्र प्राप्ति होगी करके कहा और पुत्र प्राप्त होने पर भी उसे अर्पण करने के लिए कहा। इन सभी बातों में अब्राहम ने कुछ सवाल किए बिना ही परमेश्वर पर विश्वास किया। देखी हुई बातें छोड़कर अंधे की बातें, मतलब ना देखी हुई बातें जो परमेश्वर ने कही है, उस पर विश्वास किया। इसीलिए बच्चों, परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा। बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? बच्चों, जिस तरह अब्राहम पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास रखता था और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, उसी तरह हमें भी पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी आज्ञा माननी चाहिए। जिस तरह इसहाक अपनी पिता की बात मानकर उनके साथ होमबलि के लिए गया, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर रोज परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और हमारे पिता और माता की आज्ञा माननी चाहिए। परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि की, वह हमें हर रोज नया दिन दिखाता है, हमें दिन भर संभालता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसीलिए बच्चों, हम हर रोज हमारे परमेश्वर की आराधना करके उसको धन्यवाद देना चाहिए। बच्चों, आप सुना हुआ पाठ का सारांश और सवाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया गया है। आप अपनी नोटबुक में मेमोरी वर्ड्स लिखने के बाद वहां से सवाल लिखना है और उन सवाल का जवाब कम शब्दों में लिखिए। बच्चों, आपको पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है ना? तो इस पाठ पर आधारित आपको एक पजल सॉल्व करना है। बच्चों, आप इस पजल को वर्कशीट में से एक्टिविटी पेज का प्रिंट लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएंगी। पजल सॉल्व करने के लिए आपको सवाल पढ़कर उसका जवाब इस बॉक्स में ढूंढना है और उसे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली बॉक्स करना है। तो जैसे बच्चों, पहला सवाल, अब्राहम के नाम का अर्थ, और इसका जवाब है कई राष्ट्रों का पिता। तो आप इसे बॉक्स कर सकते हो या फिर हाईलाइट भी कर सकते हो। तो बच्चों, आज का अपना ये पाठ दूसरा यहीं पे समाप्त होता है। हम प्रार्थना करके यह लेसन समाप्त करेंगे। आप अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, इस पाठ के जरिए तूने हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, जिस तरह से अब्राहम तुझ पर विश्वास किया और तेरी आज्ञा मानी, उसी तरह प्रभु हम भी तेरी आज्ञा माने। प्रभु, तुझ पर विश्वास हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए तू कृपा कर। प्रभु, जिस तरह इसहाक अपनी माता पिता की आज्ञा माना, उसी तरह प्रभु हम भी हमारे माता पिता की आज्ञा माने। इसीलिए तू अनुग्रह उंडेल। प्रभु, हम हमारे जीवन में हर रोज तुझे धन्यवाद देने के लिए तू अपनी कृपा हम पर उंडेल। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।